बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। 27 मार्च 2026। श्री अद्वैत स्वरूप विवेक दयाल प्रकाश। प्रेरक श्री श्री संत दयाल रामानंद जी महाराज श्री श्री छोटे महाराज जी। प्रकाशक श्री गुरु मंदिर श्री सतगुरु नगर ट्रस्ट। कंप्लाइड बाय स्कडेवान। आज का पाठ श्री श्री युगल जोड़ी जी महाराज। गुरु कहे सो कार कमावे, गुरु आज्ञा माने सो साधु, गुरु आज्ञा पद भेद अगाधु। श्री सत गुरुदेव के वचनों में अगाध रहस्य छिपा होता है। जो सेवक उन वचनों को हृदयगम कर लेता है वह अपने जीवन के लक्ष्य को सुगमता से प्राप्त कर लेता है, लेकिन गुरुदेव के वचनों का उल्लंघन करने से परिणाम भयावह हो जाता है। एक बार कार्तिक मास में परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी हरिद्वार आश्रम में पधारे। थोड़ी देर पश्चात उन्होंने प्रेम ज्ञानानंद बाई जी से पूछा, बेटा, हर की पौड़ी कार्तिक स्नान करने प्रतिदिन जाती हो? बाई जी बोले, जी महाराज जी, जाते हैं। घट घट की जाननहार प्रभु बोले, बेटा, कल गंगा स्नान करने मत जाना। बाई जी बोले, अच्छा जी। लेकिन दूसरे दिन प्रातः जब 4 बजे तो गुरु वचनों को साधारण समझकर प्रेम ज्ञानानंद बाई जी, निर्मल सेवानंद बाई जी व सेवादार अंजू गंगा स्नान करने चली गईं। जैसे ही निर्मल सेवानंद बाई जी व अंजू एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए गंगा में स्नान करने उतरे तो प्रवाह तेज होने के कारण दोनों एक ही साथ बह गईं। प्रेम ज्ञानानंद बाई जी अभी किनारे पर ही थी जब ये दृश्य देखा तो घबरा गई और सोचा कि आज्ञा उल्लंघन का फल यही है, मैं भी गंगा में ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। जैसे ही बाई जी गंगा में कूदने को तैयार हुई तो अचानक 2 व्यक्ति सफेद कपड़े पहने गंगा तट पर सामने आकर बोले, बेटा, तेरी बहनें गंगा में बह गई हैं। अच्छा, हमें तैरना तो नहीं आता लेकिन इन्हें बचाना तो है। जैसे ही उन्होंने गंगा में कदम रखा तो दोनों को निकाल कर ले आए और उल्टा लिटा दिया व उनके मुख से, कानों से व नाक से पानी बाहर निकाला। प्रेम ज्ञानानंद बाई जी थोड़ी दूर हर की पौड़ी पर खड़े देखकर बेचैन हो गए कि दोनों लाशें तो मेरी बहनों की है। बाई जी के कानों में रह रहकर परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी के वाक गूंज रहे थे, बेटा, कल गंगा स्नान करने मत जाना। सद्गुरु वाक उल्लांघ के जो सेवक जहां जाए तहां काल है, कह कबीर समझाए। गुरु वचनों का उल्लंघन कर मैंने सजा पाली। मन ही मन बाई जी पश्चाताप के आंसू बहाने लगी और परम दयालु श्री गुरुदेव जी से क्षमा याचना करने लगी। इतने में दया के सागर, भक्त वत्सल रूप बदल कर आए हुए सफेद वस्त्रधारी दोनों व्यक्तियों ने मूर्छित बाई जी एवं बच्ची अंजू को सचेत कर दिया। तब वे तीनों मालिक का गुणगान करती हुई आश्रम वापस आ गईं। लेकिन भय और ग्लानि के कारण मन बोझिल था। सबके चेहरे पर उदासी थी। उसी दिन सायंकाल परम पूज्य श्री छोटे महाराज जी अचानक हरिद्वार आश्रम में आ गए। अंतर्यामी प्रभु अनजान बनकर बोले, आज क्या बात है, सब ठीक ठाक तो है? तभी एक भक्तिन कुछ कहने ही लगी थी कि श्री छोटे महाराज जी स्वयं फरमाने लगे, कल बड़े महाराज जी इसलिए हरिद्वार आए थे और आप लोगों को गंगा स्नान के लिए मना कर गए थे। बिना किसी के बताए अंतर्यामी प्रभु के मुख से घटना का विवरण सुनकर दोनों बाई जी श्री चरणों में गिर पड़ी और पश्चाताप के आंसू बहाकर अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करने लगी। दया के सागर तुरंत अपने बच्चों को हृदय से लगाकर बोले, बेटा, भविष्य में ऐसी भूल कभी न करना। सद्गुरु वचनों की अवहेलना हो जाने पर भी अगर सेवक पश्चाताप के आंसू बहा लेता है तो करुणा के सागर की करुणा में उसके सब गुनाह धुल जाते हैं। तेरी अख दी सिपिक मोती, जे गुरु चरना उते धुल जावे। फिर उस दी दया दाकुल सागर, तेरे एक कतरे उते तुल जावे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। अगले पाठ में वाक उल्लंघन का परिणाम, कंप्लाइड बाय स्कडेवान।